हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग मर्द से सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए एक नया सेट बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का आपने अगर सेट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर सारा सेट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है 5 दिया हुआ है और लाभ जो है 1 दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है यहाँ पे लाभ परसेंटेज। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 5 और हम लोग प्रॉफिट माइनस कर देंगे 1, तो हो जाएगा हमारा 4। यानी कॉस्ट प्राइस वो बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो हमारा आ जाएगा सीपी आ जाएगा 4 और हमको लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ हमारा आ रहा है 1 कितने पे, तो सीपी आ जाता है नीचे और इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100, तो हो जाएगा हमारा 25%। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन दिया है, इसको हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 जा 18 माइनस 2 2 जा 4 और प्लस यहाँ पे 2, तो 18 + 2 हो जाएगा 20 और 20 - 4 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे ब्रैकेट का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे दिया है 3, तो 16 3 जा 48 और 72 में से पहले 48 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 यानी 24 और लास्ट में 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 8 4 2 और 1 3 यानी 32 हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 32। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो पूछा है कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे cos के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो इस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग को 1 के इस साइड लाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग को इस साइड लाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और इसके इक्वल में क्या दिया है cos के पावर 4 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब हम cos के पावर 4 थीटा लिख सकते हैं, तो वैसे ही हम लोग अगर साइन थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे cos के पावर में स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी cos के पावर में 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे पहले से हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगा। तो यहाँ पे सी का आयु पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे ए और बी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु ए का दिया है 8x और यहाँ पे बी का दिया है 9x। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। कितना वर्ष बाद पूछा है, तो 9 वर्ष बाद, तो 9 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है 19:21। अब हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा 6। तो पहले पूछा है यहाँ पे c का, तो b में से हम लोग को c माइनस कर रहे हैं, तो पहले b का निकालेंगे। तो 9 6 जा 54 हो जाएगा। x b का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 9x हो जाएगा। तो 9x का हो जाएगा 9 6 जा 54 और 54 में से 3 वर्ष छोटा है c का, तो माइनस कर देंगे 3, तो हो जाएगा 51। तो यहाँ पे c इक्वल टू आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजा है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2 विखंडों में विभाजित करता है, तो छोटे खंड की लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद हम लोग इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे ए बी और सी। अब यहाँ पे भुजा लिख देंगे 6 7 और 8। अब आगे बोला है कि सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, सबसे बड़े कोण का,
तो सबसे बड़ा कोण वही होगा जिसकी भुजा का सामने वाला जो कोण होता है वही सबसे बड़ा कोण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारा यहाँ पे 8 है और 8 के सामने हमारा यहाँ पे a है, तो यही हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा कोण। और इसको हम लोग क्या करना है, समद्विभाजक करना है, यानी इसको दो भाग में बांटेंगे। ये हम लोग ने बांट लिया इसको दो भाग में। उसके बाद अब बोल रहा है कि दो खंड में विभाजित करता है। उसके बाद सबसे यहाँ पे लिखा गया कि छोटे खंड की लंबाई, यानी छोटा वाला जो खंड है उसको। तो यहाँ पे अब छोटा वाला खंड कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसका होता है कि ये वाली जो भुजा है ए बी, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम लोग डी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पे है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी यहाँ पे 7 है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 7x, और यहाँ पे 6 है तो इसको मान लेते हैं 6x। अब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो 6x और प्लस 7x दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13x। जबकि हमारा 13x इक्वल टू दिया है कितना, 8 दिया है सबसे बड़ी भुजा, तो 8 लिख देंगे। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 18/13। और पूछा है कि सबसे छोटी, तो इसमें से दोनों में से कौन सा छोटा है, तो 6 छोटा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा हो जाएगा 8 6 48 और बाई 13। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि राजू एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन कार्य किया, उसके बाद शेष कार्य को मोहित ने अकेले 15 दिन में पूरा किया। वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो राजू पहले क्या बोल रहा है कि 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वो कितना दिन किया है, 5 ही दिन किया है, यानी कितना भाग काम का हो गया है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो यानी 5 दिन काम किया है और ये 20 दिन में कर सकता है, तो हम लोग निकालेंगे इसका, तो 1/4 काम राजू जो है कर लिया है। अब तो शेष कार्य पूछ रहा है, तो शेष कार्य के लिए हम लोग 1 - 1/4 करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3/4। तो 3/4 जो है काम अभी बाकी है। तो 3/4 अभी काम हमारा बाकी है, तो 3/4 जो करना होगा दोनों को मिल के करना है। तो पहले निकालेंगे हम लोग एफिशिएंसी। तो ये 15 दिन में काम पूरा करता है, तो देखेंगे पहले कि 15 दिन में कितना काम पूरा करता है। पहले हमारा 3/4 काम जो है बाकी था, और इसको किया है कितने दिन में, 15 दिन में। तो इसका उल्टा करते हैं हम लोग, तो एफिशिएंसी निकल जाता है, और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 15 में किया है। तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20, यानी 20 डे में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेगा मोहित, और 20 डे में राजू भी ये पूरा काम कर लेता है। तो दोनों को मिल के पूछा है, तो चलिए मिल के कैसे निकालते हैं बताते हैं आपको। तो देखिए राजू जो है 20 दिन में काम कर ले रहा है, और मोहित भी क्या है 20 दिन में काम कर ले रहा है। तो दोनों टोटल कितना काम करेगा, तो 20 काम ही करेगा, और दोनों का एफिशिएंसी 1-1 है। और पूछ रहा है कि कितने दिन में टोटल काम होता है, 20 काम है हमारा, और दोनों का एफिशिएंसी 1-1 है, तो यानी 1-1 यानी 2, और 2 एफिशिएंसी से अगर 20 काम करना है तो 10 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, यानी समय भी बताना है, किस में सेकंड में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है समय। तो हम लोग को फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन का दिया है 150 और प्लेटफॉर्म को दिया है 300, तो टोटल हमारा हो जाएगा 450, और स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो 5/18 से डिवाइड करेंगे। अब 18 को 90 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, और 5 को डिवाइड कर देंगे 450 में, तो हो जाएगा 9 बार में, और 0 रहेगा तो 0 आ जाएगा। और फिर 5 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 5, और यहाँ पे हो जाएगा 18, और यहाँ पे हमारा टी है तो टी रहेगा ही। तो टी इक्वल टू आ गया हमारा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 हो जाएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, और उनका लघुत्तम संपूर्णांक यानी एलसीएम 1800 है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इनका हम लोग को एलसीएम निकाल देना है। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी के टेबल से नहीं कटेगा। 3 × 4 × 5, तो हो जाएगा 5 4 या 20, और 20 और 3 60, तो 60 हो जाएगा। और पहले से हमारा एलसीएम दिया हुआ है 1800, तो 1800/16 करेंगे,
और पूछा है दूसरी संख्या यानी इसका पूछा है 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 गया, 6 से 18 जाएगा 3 बार में, एक यहाँ पे 0 बचा हुआ है तो हो जाएगा 30, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में, तो हो जाएगा 4 3 12 यानी 120। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 120। नेक्स्ट, 15 बल्ब जिनमें 5 दोषपूर्ण हैं में से 3 बल्ब या दृश्य चुने जाते हैं, केवल एक बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे प्रायिकता बताना है फ्रेंड, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एन एस, तो इसके लिए हो जाता है 15c/3, 15 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल। यहाँ पे अब 15 फैक्टोरियल मतलब हुआ 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12, ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। उसके बाद नीचे हम लोग डिवाइड के सिंबल देंगे, उसके बाद नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 12, ऊपर में भी 12 फैक्टोरियल यहाँ तक कर देते हैं और नीचे में भी, तो 12 12 कैंसिल हो जाता है। 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 से 14 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, तो 7 5 35, और यहाँ पे हमारा 13 बचा है, तो 35 और 13 हो जाएगा हमारे पास 455। तो 455 हुआ हमारा n इंटू एस। अब हम लोग को निकालना है एन ई, तो चलिए एन ई निकालते हैं। एन ई के लिए हो जाएगा 5/c1 इंटू 10c2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 9 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 5 जा 45 हो जाएगा, और यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसके बाद फैक्टोरियल के जगह पर हटा के मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल, तो 4 4 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 9 9 5 जा 45, और मल्टीप्लाई का सिंबल है बीच में और यहाँ पे है 5, तो 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 5 25, 5 4 जा 22 225 आएगा। तो हमारा एन ई का जो वैल्यू आया वो आया 225, और एन एस का जो हमारा वैल्यू आया था वो आया था 445। अब यहाँ पे होता है कि प्रायिकता निकालना है हम लोग को, तो पी ई इक्वल टू हो जाता है एन एस और यहाँ पे एन ई, तो यहाँ पे हो जाएगा 455 बाई में 225। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो आ जाएगा 45/91, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि नंबर इतना यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इनको आरोही क्रम में है और उनका माध्य जो है 25 दिया है, तो x का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो जितना नंबर दिया है उन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 134 प्लस x, माध्य हमारा दिया है 25, तो 25 हो जाएगा, और जितना डिजिट है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 116, और 116 हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से धरती शब्द का अर्थ है, तो इनमें से धरती शब्द का अर्थ बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनला। नेक्स्ट देखते हैं, समासों को उनके उदाहरण से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे समास दिया हुआ है इस साइड में और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए हैं, तो इस दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गांधी जी अपना काम आप करते, तो इसमें हम पूछ रहा है कि सर्वनाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा सर्वनाम बी हो जाएगा, आप हो जाएगा।
फूला न समाना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत प्रसन्न होना। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें जिसको त्याग दिया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्याक्त। देव प्रेता शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी प्लस अर्पित। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति। गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। जिसे मापा ना जा सके उसका क्या होगा? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय। परंपरागत उक्त को कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्त। फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कमिटी मीट येट। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम ए फुल मून ब्लैंक्स एवरी 30 डे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑकर्स। आइडेंटिटी द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ही वेंट फॉर साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंट फॉर साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। Change the given sentence into indirect narration and choose the correct option. He said, comma, inverted comma, did you write a letter? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, he asked me if I had written a letter. We cannot repair this lock. Find passive. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, this lock can't be repaired. Which word is opposite of simple? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेक्स। विच वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज सफिशियंट, यानी सफिशियंट मतलब क्या होता है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिक्वेट, यानी पर्याप्त। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव गिवन इन द ऑप्शन। दीपू इज माई ब्लैंक्स ब्रदर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डर। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा हिमालय से निकलती है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शन। फ्रेंच इज ब्लैंक्स इजी लैंग्वेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इजी लैंग्वेज। एक वस्तु और अपसारी लेंस एक मध्य की दूरी लेंस को फोकस दूरी की m गुना है। लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/m+1। निम्न में से कौन स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्थेटिक घर्षण को स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। दाब प्रवणता का एसआई मात्रक है। दाब प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। वृद्धावस्था में मानव की रक्त धमनियां सक्रिय हो जाती हैं जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। ऐसा इस नियम के कारण होता है। ऐसा इनमें से किस नियम के कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली का सिद्धांत। प्रणोदित दोलन के प्रकरण में अनुनादित शिखर यानी रेजोनेंस पीक बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। कब होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, अवमंदन बल कम होता है। तो निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटिनम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। पारास्रोत तरंगों का उपयोग, इनमें से बताना है कि पारास्रोत तरंगों का उपयोग क्या है। तो गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है। ये भी सही है। यकृत, लीवर, अग्न्याशय, वृकक, हृदय जैसे मानव अंगों के रंगों को
असमानता के निदान हेतु किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तेल व खनिज निक्षेपण के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रयोजन हेतु किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 kg के ब्लॉक द्वारा लिफ्ट के तल पर आरोपित बल का मान क्या होगा यदि जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा F बराबर होता है m इंटू ए और फिर होता है m इंटू जी। यहाँ पे होता है एक्सेलरेशन के लिए और यहाँ पे होता है गुरुत्वाकर्षण के लिए। तो यहाँ पे पहले दोनों को क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो m हमारा दिया है 5 kg, तो पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, ma प्लस एम जी। दोनों में से m हमारा कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा a प्लस जी। m हमारा दिया है यहाँ पे 5 kg और 2 kg है, तो यानी 7 kg हो जाएगा हमारा m। तो 7 kg हो गया m। a हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो a हो गया। और यहाँ पे हमारा g दिया है, तो 10 हो जाएगा g। तो हमारे पास हो गया 10 और 5 15 और इंटू 7, 15 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत का सुचालक होता है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है, मरकरी का इनमें से कौन सा अयस्क है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेबर। प्रगलन इसमें किया जाता है, प्रगलन इनमें से किस में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वात्या भट्टी में। जल की कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होता है, जल की कठोरता किन किन चीज़ों की उपस्थिति के कारण होता है, तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaCl2 और CaSO4। जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मोमबत्ती का हवा में जलना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुनीकरण। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो किसके माध्यम से कोशिकांगों को अलग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगनेशन द्वारा। मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज के आकार का। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल। कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, तो क्यों फूल जाता है ये बताना है, कारण उसका बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतः शोषण के कारण। इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XXY। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन लम्सडेन। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्र को। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक पहचाने, इनमें से कौन सा पुस्तक जो है श्याम सरन के द्वारा लिखा गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो मॉन्ट्रिकॉल, ऑप्शन नंबर सी। कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खर्ची पूजा असम। यह असम में नहीं मनाया जाता है खर्ची पूजा। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बम्बई। फ्रांस की क्रांति के समय जो कि हुई थी 1789 में, वहाँ का राजा कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुई 16वां। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी पर। चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहाँ पे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका में। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 30 जून के मध्य। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल में। 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए और कनाडा के बीच की। अधिकांश सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉस्की का। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संथाली। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल को। यदि राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक खाली स्थान बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 माह। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा श्रेणी का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 का ए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्लार्क। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिया। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में स्थित है। काला पगोड़ा यानी ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध इमारत इनमें से कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क सूर्य मंदिर। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बजट घाटे की तरह। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाज बहादुर से। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता जाता है। निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजकीय नदी गंगा। फीनिक्स किस प्राचीनतम सभ्यता से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र की सभ्यता से।
कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी एशिया में। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेट नंबर 7। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव होगा तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।